हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस एक्सप्लेनेशन। लास्ट क्लास में हमने चर्निंग, डिस्टिलेशन, एवापोरेशन ये सारी मेथड पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे कि वाटर जो है कैसे एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पहले बात करते हैं वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जैसे कि आपको पता है कि एक वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्योंकि जो वाटर है वो डिसॉल्व कर सकता है बहुत से सब्सटेंसेस को अपने में। व्हेन सब्सटेंसेस इज डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। जब सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में तो क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट टुगेदर फॉर्म सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट है और सोल्यूट जो है जब वो एक साथ होते हैं टुगेदर तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन। अब सोल्यूट क्या है, अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूट। वो सब्सटेंस जिसको जो लिक्विड में डिसॉल्व होना है उसे सोल्यूट कहते हैं। एंड सॉल्वेंट इज व्हाट, द लिक्विड इन विच द सब्सटेंस डिसॉल्व। वो लिक्विड जिसमें जो सोल्यूट है यानी कि जो सब्सटेंस है वो डिसॉल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। देखिए जैसे कि शुगर जो है, शुगर क्या हुई, सॉल्यूट हुई, वाटर सॉल्वेंट हुआ और इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बना, सॉल्यूशन बना, शुगर सॉल्यूशन बना। बिकॉज ऑफ दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इट इज सो एसेंशियल फॉर लाइफ। जैसे कि आपको पता है कि जो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर की कि वो जो लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस है उनको डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर और ये एक बहुत ही एसेंशियल हो जाता है लाइफ के लिए। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड बाय द बॉडी वोंट पॉसिबल अनलेस दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का जो फूड में प्रेजेंट है वो बॉडी में जब तक नहीं एब्जॉर्ब होंगे क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सिमिलरली द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आर डिसॉल्व इन वाटर। जैसे अब देखिए कि जो वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है बॉडी में वो भी डिसॉल्व हो जाता है वाटर में और एक्सक्रीट हो जाता है। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर लार्ज नंबर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी। जो वाटर है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है जो हमारी बॉडी में लार्ज नंबर्स ऑफ रिएक्शन हो रही हैं उसके लिए भी। प्लांट absorb मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ओनली इन द सोल्यूशन फॉर्म। जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स सॉइल में से सिर्फ सोल्यूशन फॉर्म में। एंड द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द सोल्यूशन फॉर्म। अब देखिए जो फूड प्रिपेयर हुआ लीव में वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, किस फॉर्म में, सोल्यूशन की फॉर्म में। अब गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सॉल्युबल होती है वाटर में और इम्पॉर्टेंट होती है सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। एक्वेटिक प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ होता है फिशेस से एंड जो डिसॉल्व होता है वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। देखिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप मोर एंड मोर सॉल्ट जो है वो ग्लास ऑफ द वाटर में डालेंगे तो आफ्टर सम टाइम जो सॉल्ट होगा वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एनी मोर सॉल्ट एडेड इज लेफ्ट अनडिसॉल्व एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। अब देखिए क्या होगा कि अगर कोई भी सॉल्ट हम डालेंगे, अगर कोई और थोड़ा सा भी हमने सॉल्ट डाला तो वो डिसॉल्व नहीं होगा और वो एज इट इज बॉटम ऑफ द ग्लास में रहेगा। अब ये क्यों रहता है, क्योंकि जो सोल्यूशन है वो क्या बन चुका है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। अब वो सोल्यूशन जिसमें कोई भी, अब नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसमें अब कोई भी सोल्यूट नहीं डिसॉल्व हो सकता उस गिवन टेम्परेचर में उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। हाउएवर मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सैचुरेटेड सोल्यूशन बाय हीटिंग द सोल्यूशन। अब देखिए कि हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन में, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उस सोल्यूशन को हीट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर इन इट एंड कीप स्टरिंग इट विद द स्पून।
आपको क्या करना है कि एक हाफ ग्लास में वाटर लेना है और आपको क्या नाम है 1 टीस्पून आपको शुगर डालनी है और आपको स्टर करना है। जैसे ही शुगर डिजोल्व हो जाएगी और शुगर डालिए और शुगर डालिए और जब तक डालती रहिए जब तक कि अब जो शुगर है वो डिजोल्व ना हो बल्कि वो सेटल होने लगे उस बीकर में। अब ये जो पॉइंट है, ये जो सोल्यूशन है, अब कौन सा सोल्यूशन बन गया, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है आप उसको हीट कर दीजिए, ठीक है। और फिर जब आप उसे हीट करेंगे अब आप देखना कि अब जो अनडिजॉल्व शुगर थी वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। और इससे ये हमें पता चला कि अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन का तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब कि वो सोल्यूशन जिसमें हम और सोल्यूट डाल सकते हैं और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।